नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में जहाँ पर हम हैं अंडमान में श्री विजयपुरम में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे हम सनसेट देखने के लिए जा रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है और अपने घर के बाहर ही ये कोकोनट सुपारी के पेड़ भी दिखा रही हूँ। इट कुड बी आवर पर्सनल गार्डन फॉर अ फ्यू डेज, राइट। हम दौड़ के जस्ट अभी पहुँचे, पीछे फोटो खिंचाने लग गए थे, थोड़ा सा और हो गया। बट सनराइज अभी भी हो रहा है। समुद्र रात में जितना मैग्निफिसेंट लग रहा था उससे कई गुना अब लग रहा है। इट्स जस्ट सो फ्रिकिंग प्रिटी एंड दीज नारियल के पेड़। वो अपना बुआर वालोड बुआर लोग बना सी कि हम तुम्हारा लड़ तो बुआर बनो नहीं तुम्हारा लड़ी की शाला होएगा भाई सुशाल को रोने हो 2-3 दिन बाद आ रहे हो अरे हालत देखा दिया मकान दोनों से आ गए मैं झुकी और मेरे जेब से इम्पोर्टेंट वाला गिर गया भाई। वो निलचार चोट पैंड। तो हम आ चुके हैं वॉक करके। टाइम बताइए ना दोबारा। 7:34 5 है। बजे से हम यहाँ। हाँ, और अब हम शेरवेल लेके और जा रहे हैं। बहुत भूख लग गई है, ब्रेकफास्ट करेंगे, इसलिए मेरी ऐसी थकी हुई आवाज़ आ रही है। फिर हम जा रहे हैं सेंट्रल जेल, काला पानी जेल। ये लोग तो नहा वहाँ के आ चुके हैं। हमारे पीछे लोग गोल्फ खेल रहे थे और पारो बोल रही कि बस ये कंचे ही खेल रहे हैं। पारो बोल रही है कंचे ही खेल रहे हैं बस डंडियों से। दोस्तों मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? दिस इज माय आउटफिट। कैसे दिखाऊं रे? ये है मेरे जूते, जीन्स के साथ मैंने पहनी है कुर्ती, अपने गले का पहना है, एनी कान की, एंड मस्कारा लगाया। देखो दोस्तों, काजल तो मिला नहीं मुझे। छोड़ दे था। ये मेरी बहन कहाँ गई रे? कोकिल कंठी है दूसरा। ओके लेट्स गो। हम पहुँचे दोस्तों सेल्यूलर जेल। ये लोग पढ़ रहे हैं डूज एंड डोंट्स यहाँ के। कैसा महसूस हो रहा है? कविता याद आ रही है? कोकिल बोलो तो। अरे क्यों इतने वो हो तो? हम पहुँचे दोस्तों सेल्यूलर जेल। तो ये है सेल्यूलर जेल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह मौन साक्षी जो हमको याद दिलाता है कि आज़ादी कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद मिली है। यह जगह केवल एक स्मारक नहीं, ये आज़ादी की अमर गाथा का एक प्रतीक है। और यहाँ हमारे टूर गाइड ने हमको ये सब बताया। छिलका नारियल का है, डंडे से मारना है, फाइबर निकल जाएगा, मशीन में डालेंगे तो रस्सी बनेगी। मशीन असली है, रस्सी लकड़ी बनेगी। और मोटी इसमें बनेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पनिशमेंट्स और फांसी घर देखा और उसके बाद हमने जेल देखी जो काल कोठरी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक पोएम है कैदी और कोकिला, जो हमने 10वीं में पढ़ी थी। वही मेरे मन में यहाँ पे चल रही थी और तब लगा कि अच्छा वो पोएम जो है वो सच में रियलिटी में हुई है, वो सिर्फ एक फिक्शनल इमेजिनेशन नहीं है किसी की, बट जेन्युइन रियलिटी है। और जितनी भी कहानियाँ हमने सुनी, चाहे वो वीरों को जो प्रताड़ना मिली है उसकी हो या फिर जितने भी संघर्ष की कहानियाँ थी, वो काफ़ी हृदय विदारक थी। और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इतना कष्ट भी कैसे झेल सकता है। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि भले ही इस जेल को ब्रिटिश हुकूमत ने आज़ादी के मतवालों को तोड़ने के लिए बनाया था, पर वो ये नहीं जानते थे कि वे किस मिट्टी के लोग थे।
उन्हें कोई जंजीर, कोई कोड़ा, कोई अंधेरी कोठरी झुका नहीं सकती थी। और ये इन वीरों की कहानी है और ये हमें याद दिलाती है कि इस आज़ादी को हमने बहुत इसको बोलते हैं मुश्किल से स्टैंडिंग पाया। पॉलिसी बोलते हैं। ऐसे और ये भी कैसा पैराडॉक्स है कि इतनी खूबसूरती के बीच इतनी भयानक डरावनी कहानी है। और आखिरकार हम वीर सावरकर जी की जेल में भी गए। इन्हीं के नाम पर यहाँ अंडमान श्री विजयपुरम जो पहले पोर्ट ब्लेयर था उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। और आपको जब भी समय मिले तो आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें और सेलुलर जेल के बारे में भी। और ये बात अब तक मेरे मन में ही है कि कैसे फांसी घर को वीर सावरकर जी की जेल के बिल्कुल सामने रखा था ताकि वे वहाँ मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहें। और ये कितना कष्टदायी होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस फ़ोटो गैलरी की ये फ़ोटोज़ भी मुझे जीवन भर ट्रॉमेटाइज़ करती रहेंगी या याद दिलाती रहेंगी कि कितना पैराडॉक्स है इन सब के बीच में कि यहाँ ब्रिटिशर्स इन आइलैंड्स पे लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे तो उसी तरफ हमारे वीर सैनिक कैसी कठोर ज़िंदगी जी रहे थे। और इन फ़ोटोज़ को देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इनने मुझे अफेक्ट किया। फिर यहाँ पर लोग लाइट एंड साउंड शो के लिए बैठे हुए हैं जो कि शाम 5 बजे के बाद जब जेल बंद हो जाती है विजिटर्स के लिए उसके बाद शुरू होता है। और मेरा फेवरेट चीज़ जो इस पूरे दिन का था वो ये था कि ये सभी मूर्तियाँ यहाँ पर भले ही ये सब जंजीरों में हमारे वीर पर इनके चेहरे पर इतना वीरता वाला चेहरा था और बहुत ही इंस्पायरिंग था। दोस्तों समझ नहीं आ रहा है क्या क्या ले जाऊँ हम दोस्तों के लिए। दोस्तों हम सेल्यूलर जेल से आ गए हैं, 5 बजे बंद हो जाते हैं। अब लाइट एंड साउंड शो है उसके लिए हमें टिकट नहीं मिली अभी, वो मेरे बर्थडे के दिन हम शाम को जाने वाले हैं। यहाँ देखो ज़रा लोटस। तो लाइट एंड साउंड शो तो हम उस दिन जाएंगे। उसके अलावा अभी हमें दुकानों पे कई सारी चीज़ें मिल रही है, फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह और भी लाइक सोवेनियर्स लाइक। तो हम सोच रहे हैं अपने दोस्तों के लिए हम कुछ कुछ लेके जाएंगे, लाइक कान के हैं, ब्रेसलेट्स हैं। आई थिंक ये सब मैं अपने हिसाब से देखती हूँ कि मुझे नहीं पसंद आएगा ये पहनना तो मैं भी ना लूँ, बट देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ आए हुए हैं कॉबिन्स केव बीच पे। ये पानी यहाँ तक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, बट क्या बोलते हैं ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। अंकल बता रहे थे कि जब वो किसी टूरिस्ट को लाते हैं तो वो सबसे पहले यहीं आते हैं। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, ऊपर चांद भी धुंधला है, व्यू भी। पर यहाँ ऐसे कई सारी बोट्स हैं, खाने के लिए बहुत है, इतनी भीड़ है इस बीच पे कि मैं क्या बताऊँ। तो या आसमान कितना क्यूट लग रहा है। पर हमने जूते पहने हैं तो हम पानी में तो नहीं जा रहे हैं। देखो इस बीच का नाम क्या बोला अंकल ने, मुझे समझ नहीं आया। तो बोर्ड देखना था दीदी, कॉबिन्स केव बीच। ये वाइट चीज़ बोलो भाई। जो बड़ा कलर ठीक है ना, बाद में बोला कि इस पापा आपने कलर ठीक किया नहीं किया। नहीं मेरा मधुर कलर है वैसे इधर। ये हम दोनों का है। देखो ये वाला या अब ये दोनों चोरी करके पहनेगी असल में घर जाके। एक ये है, क्या दिक्कत है भाई तुमको, धरती पे आओ वापस। ये देखो अब ये ग्रीन वाला पी रही है। ग्रीन वाले में क्वांटिटी ज़्यादा है पर ना मीठा वाला ये येलो वाला होता है। मलाई मीठी होगी। हाँ मलाई भी उसकी और यम्मी होती है। इसकी मलाई मोटी भी होती है ना, कोकोनट जैसी चूई क्रंची मलाई। दोस्तों हम आज घूम के आ गए, ना करो तुम्हारे पास और हम बहुत कुछ लेके आए हैं। तो आ गए ना, मेरे
देखो दोस्तों, मैं ना अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं अपने दोस्तों के लिए क्या ले जाऊँ, पर कल हम हैवलॉक जाएंगे तो तब और देखूंगी। क्योंकि देखो ये है फ्रिज मैग्नेट, ठीक है, ये हमने अपने लिए लिया है फ़िलहाल, और लाइक ठीक ठीक प्राइस ही हैं, कुछ 50-60 के भी हैं, पर ये 110-130 के हैं अच्छे वाले, छोटे छोटे और भी हैं, मतलब लकड़ी के भी हैं, बट लकड़ी का लाइक और भी जगह मिल सकता है, यहाँ का थोड़ा अंडमान टच आना चाहिए उसमें आई थिंक। फिर ये क्यूट सा टॉर्टॉइज़ है। मेरा एक आइडिया ये है कि मैं अपने सब दोस्तों के लिए टॉर्टॉइज़ ले लूँ। सब दोस्त मुझे समझ नहीं आ रहे कि किसके लिए ले जाऊँ, किसके लिए ले जाऊँ। किसी ने मुझे बोला नहीं है कि उनके लिए लाना है कुछ, तो लाइक कि मेरी श्रद्धा होगी उनके प्रति। बट ऑल्सो अगर मैं ऐसे खर्च करने लग जाऊँ दोस्तों अपने हर एक दोस्त जिसको मैं दोस्त कहती हूँ तो दोस्तों इतने पैसे मेरे अकाउंट में नहीं होंगे, तो क्या करूँ दोस्तों। ये टॉर्टॉइज़ 130 का था बाय द वे। क्यों है ये इतना महंगा? और जगह हमने देखा कहीं कहीं सस्ता भी था ये, लास्ट प्राइस 80 था आई थिंक। ये मेरा डब्बी है। हाँ और भी हैं, ये एक डब्बी है, कैसे खुलती है? अरे फ्लावर की साइड से खोल। क्यों ली है मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी ने बोला इसमें अपने कान के रखना, तो कान के एक ही आएंगे तो क्या मतलब है मेरा इसका? है ना वो, मैंने बोला मेरे को ये चाहिए तो ये मेरा है, इसमें मैं रखूंगी। अभी दिखाई दर्द का मैं रख के दिखाती हूँ। ये तो नहीं आएंगे फिर। ये मयंक ने अपने और अपने दोस्त के लिए लिया है। ये ब्रेसलेट अबे क्यों दिखा रही है? 60 की है ये, काफ़ी महंगा है। इतना तो मैं खुद बना दूँ फ्री में तुम्हारे लिए शेल। और शेल का ना एक पाउच आ रहा था, वो कितने का, 100 का कुछ का था, तो उसको तुम खुद भी बना सकते हो पीछे। बोलो बोलो। और भी काफ़ी कुछ लाए दोस्तों हम मुझे। पापा एक बैग में लेकर जाएंगे ना हम। कल हम जाएंगे हैवलॉक आइलैंड और हम 2 दिन वहाँ रुकने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दोस्तों ये मेरे पापा ने लिए अपने लिए, पहननी कैसे है पता नहीं। पैसे क्यों करे उसको? बंद करो, नहीं दर्शक करो उसको। अरे बॉट का है ना, देखो मम्मी ने घिसा घिसा के आगे कर दिया। हम सब मैं कह रही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, मम्मी वहाँ बेड का खिड़की पे लगी हुई है। याद परेशानी है इन लोगों को दोस्तों, नहीं समझ पाएंगे हम। पर हाँ, तो मैं टोपी दिखा दी, ये पापा की टोपी है और हमारी टोपी मैं तो नहीं खाती है अनहेल्दी चीज़ें। मैं तो दोस्तों वेज बिरयानी खाऊंगी या पुलाव। देखो दोस्तों, मैं कल ऐसे इसको पहन के जाने वाली हूँ हैवलॉक में। ऐसे मैं धूप में वो पड़े रहूँगी ना, तो ताकि मैं बच जाऊँ उससे। ऐसा इसने धूप का आइडिया दिया है, मुझे नहीं पता ये क्यों पहनना है, मुझे लगा बस फैशन। आज मेरे बाल मुझे मेरे सामने बोल रही मम्मी की गाइस मैं काली हो गई। गाइस दीदी ने उसको बोला कि लो सर इसमें रख दो अपना सामान। मैंने कहा नहीं हमारे ही साथ है। बल्कि और भी हम लोग ना वेल्लोर फोर्ट में घूम रहे थे ना जब स्टूडेंट का, बात कर रहे हैं। हाँ इसको भी रास्ता पूछ रहे, हमको तो देख के वो इग्नोर मार दे रही है, इनको भी कहा पता होगा हमको तो लोग पहचान दे रहे हैं कि ये बाहर वाले हैं। यार भाई किल्ले किल्ले इल्ले इल्ले पिल्ले पिल्ले। ऑल्सो मुझे अभी अभी ये आइडिया आया कि अगर किसी और को हेल्प चाहिए हो कि अगर तुम्हें मतलब कहाँ रहना है या कैसे यहाँ का टूर, तो हमें पूछना। हम हाँ, तो हमारे साथ एक अंकल हैं, वो हमको बहुत अच्छे से टूर करा रहे हैं, बहुत अच्छे हेल्पफुल अंकल हैं। और एक उनकी जान पहचान बाकी आइलैंड्स में भी हैं, जैसे हैवलॉक आइलैंड, नील, रॉस, जहाँ भी तुम्हें घूमना हो तो यू कैन लेट अस नो और आई कैन ऐड द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम अंकल से भी मिलाएंगे आपको बाद में, क्योंकि हम बाद में अंकल के साथ घूमेंगे आगे वापस आके इधर। आज एक्चुअली हम सेलुलर जेल घूमे और मेरे दिमाग में बस वही पोएम चल रही थी माखनलाल चतुर्वेदी की, कोकिल बोलो तो। और काफ़ी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी गट रेंचिंग स्टोरीज थी। तो कैसी गट रेंचिंग यानी कि हृदय विदारक। या एग्जैक्टली। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ का। उसके बाद हम कॉबिन्स के बीच गए, वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब सोवेनियर्स खरीदने के लिए अच्छा स्पॉट है। और हम शायद वहाँ दोबारा जाएं क्योंकि लाइक कुछ चीज़ों का प्राइस वहाँ पे अच्छा है। सेलुलर जेल में थोड़ा सा महंगा है, जैसे ये मैग्नेट वगैरह मैंने जैसे बताए। तो अगर तुम आ रहे हो तो मे बी पहले थोड़ा एक्सप्लोर करो अलग अलग जगह, क्योंकि कहीं पर ये 130 का है तो कहीं पर वो 80 का है, ऐसा कुछ। एंड अंकल बोल रहे थे हैवलॉक में और सस्ता है,
तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। दोस्तों पैसा कितना आता है ये नहीं बात करते हैं, ये बात करते हैं कि कितना खर्च हो गया है। मैंने अपने लिए एक साड़ी ली है। ये दोस्तों मैंने गोल्डन टेम्पल में ना उनकी अपने दुकान है कई सारी चीज़ों की, हमने वहाँ से चंदन लिया। हर चीज़ बताऊँ क्या 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 लिया, इसके लिए तो अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी। फिर हमने हाथी भी लिया है, अभी वो पैक कर रखा है, तो ये सब तो जाके। पर ये कितना क्यूट है दोस्तों, एम्ब्रॉयडरी देखो ज़रा इसकी। इसको मैं खोल के पहनने का मन कर रहा है अभी, बट नहीं करूँगी मैं ऐसा। तो ऐसी क्यूट क्यूट एम्ब्रॉयडरी है पूरी साड़ी में और पल्लू में। और मैंने आज तक दोस्तों साड़ी नहीं पहनी है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे पहनूंगी, पता नहीं कब कुछ हो रहा है। ओ मेरा फेयरवेल दोस्तों, बाई चांस तो मैं ट्राई कर रही हूँ ना अच्छे से डालने का। और ये मेरे पापा ने लिए, ये शर्ट पे लिखा है श्रीपुरा श्री नारायण कुछ तो लिखा है। देखो दोस्तों ये मैंने खरीदे हैं चिड़िया, और जो हुप्स मैंने पहने हुए थे, कब पहने थे, सुबह जो पहने हुए थे वो भी मैंने वहाँ से लिए हैं। जो मैंने दिन में पहने हुए थे येलो गोल्डन गोल गोल, वो भी वहाँ से लिए हैं। और ये भी वहीं से लिए हैं। ये पूरा सेट आया था 72 या कुछ का। हो गया ना कल के लिए सब। सी यू टुमारो।